यूके में भी बरतानवी अदालती निज़ाम पर उंगली उठ गई। वजीर आजम समेत तमाम सियासी जमातें और अवाम ने अदालती फैसले पर रद्द अमल दे दिया। यूके में नई बहस ने जन्म ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूके में आज एक अदालती फैसले पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। एक अदालती फैसला आया और रूटीन के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं है इस बात को कहने में कि बरतानिया का अदालती निज़ाम दुनिया का बेहतरीन अदालती निज़ाम माना जाता है। यहाँ पर ना किसी का असर देखा जाता है, ना किसी का रुतबा देखा जाता है। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले इन अदालतों ने दिए हैं। सो यहाँ का अदालती निज़ाम जो है वो उस तमाम प्रेशर जो दुनिया भर में हमें देखने को मिलता है, स्पेशली हम जिस पार्ट से जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं या जिस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ मुल्क नहीं, वहाँ पर ऐसे बहुत से हमने किस्से सुने हैं जहाँ अदालतें जो हैं वो बाज़ दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। लेकिन अदालती निज़ाम जो यूके का है इस पर कभी आज तक इस तरह उंगली नहीं उठी। आज एक फ़ैसला सामने आया जिसके बाद, आज तो नहीं, गुज़िश्ता रोज़ ये फ़ैसला हुआ था, गुज़िश्ता रोज़ भी बल्कि जुम्मे के रोज़ या थर्सडे को एक अदालती फ़ैसला सामने आया जिसके बाद पूरे यूके में भरमार हो गई, लोगों की तनकीद की, लोगों ने जनाब बोलना शुरू किया उस फैसले के ख़िलाफ़। और फिर चलते चलते वो मामला जो है वो पार्लियामेंट में पहुंच गया और पार्लियामेंट में भी ऐसा पहुंचा कि पहले अपोजिशन जमातें, यहाँ तक कि रिफॉर्म पार्टी जो है वो भी इसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। बोली खड़ी क्या हो गई, यहाँ अदालतों के ख़िलाफ़ खड़ा तो कोई नहीं हो सकता, वो उसने भी तनकीद की। फिर जो कैमी बैडनॉक है कंजर्वेटिव पार्टी की, उसने बड़ी तनकीद की। अब फैसला क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। हैम्पशायर में, हैम्पशायर इलाका है यूके का, जहाँ पर दो लड़के हैं, टीनेजर कह लें, उन्होंने दो वारदातें की और ज़्यादती की दो ख़वातीन से अलग अलग वाक़यात में। पहला वाक़या जो है जनाब ये हुआ नवंबर 2024 में। अब सुनते रहिएगा कि 2024 में उन्होंने एक खातून के साथ ज़्यादती की ज़बरदस्ती और उसकी वीडियो भी बनाई। यानी वो इतना एक्साइटेड थे और उन्हें अपने जो जुर्म वो कर रहे थे उसका इतने वो एक्साइटेडली कर रहे थे कि उन्होंने अपने उस जुर्म की वीडियो तक बनाई। ये पहला उन्होंने किया नवंबर 2024 में और उनका हौसला इतना बढ़ चुका था कि फिर उन्होंने दूसरी वारदात की जनाब जनवरी 2025 में। दोबारा वारदात की और दोबारा उसी पैटर्न पर ज़्यादती भी की और साथ वीडियो भी बनाते रहे। पकड़े गए, यहाँ बच तो नहीं सकते हैं, ये तो कंफर्म है। सो वो दोनों पकड़े गए। मैं नाम नहीं ले रहा चूँकि वो अंडर एज हैं अभी भी, इसलिए आप नाम नहीं ले सकते, ये यहाँ का लॉ है यूके का। सो ये मत समझिएगा कि मैं किसी वजह से नाम नहीं ले रहा, यहाँ के हैं, लोकल हैं। मतलब ये नहीं कि मैं कोई नाम किसी वजह से छुपा रहा हूँ, आप ले नहीं सकते जब अगर कोई टीन एज हो तो। सो दोनों पकड़े गए, दोनों का केस चला और उसका अदालती फ़ैसला जो अब सामने आया है जिस पर इतनी तनकीद हो रही है वो ये है कि जनाब दोनों को रीहैब में भेजा जाएगा। वो जेल नहीं जाएंगे क्योंकि जज ने उसमें अपने कहा फ़ैसले में कि चूँकि अभी ये इनकी उम्रें जो है इनको बेहतर किया जा सकता है, इनको यानी अच्छाई की तरफ, बजाय इसके कि इनको जेल में सज़ा दी जाए, इनकी बेहतरी के लिए कोई इकदाम करना चाहिए। तो उन्होंने रीहैब में भेज दिया दोनों को, सज़ा के तौर पर रीहैब भेजने का कि इनकी तरबियत की जाए। इसके बाद जनाब पूरे यूके में तनकीद शुरू हो गई। फिर तनकीद शुरू कहाँ से हुई? पहले वो लड़की जो है उसने, जिसके साथ ये ज़्यादती हुई थी, उसकी एज भी ज़्यादा नहीं है, वो भी टीन में ही है, उसने आकर इंटरव्यू दे दिया टीवी पर कि मुझे यूँ लगता है इस फैसले के बाद जैसे किसी ने मेरे मुंह के ऊपर पत्थर दे मारा हो, स्टोन जो है ना वो मेरे चेहरे पर किसी ने मारा हो खींच करके, ये लो। अच्छा, फिर उसके बाद उसकी जो वालदा है उसका आ गया सामने। उसकी वालदा कहने लगी कि जनाब उसने केयर स्टार्मर को बेसिकली एड्रेस किया उसकी वालदा ने, और उसने कहा कि अगर
میری بیٹی کی بجائے اگر تمہاری بیٹی یا بھتیجی یا کوئی رشتہ دار ہوتی تو تمہیں کیسا فیل ہوتا اس فیصلے کے بعد؟ اچھا بس پھر وہ اس کے بعد تو پھر ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جناب پارلیمنٹ میں آواز اٹھنا شروع ہو گئی. پھر جناب کیمی بیڈناک نے کہہ دیا کہ ایسی مثال نہیں ملتی اور جناب اس وکٹمز کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. پھر ریفارم والوں نے بھی سپورٹ کیا اور لڑکی کو، وکٹم کو اور اس کی والدہ کو، دونوں وکٹمز کو. اور اس کے بعد پھر کیئر سٹارمر کا بیان آیا کہ جناب یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے. یعنی میں نے بتایا نا کہ یہاں پہ آپ جج کے خلاف تو کچھ نہیں بول سکتے کہ جناب آپ نے کوئی جان بوجھ کے ایسا کیا، خدا نخواستہ. مبینہ طور پر انہوں نے اس فیصلے کے خلاف سب نے آواز اٹھائی اور پھر حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جناب اب ہم اس فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیل میں جا رہے ہیں. یہ ہیمپشر کا واقعہ ہے، یہ میں دوبارہ ایک دفعہ کلیئر کر دوں. اور اب جو ہے حکومت وہ اس کے خلاف کورٹ آف اپیل میں جا رہی ہے. لیکن جو بات اس پورے ویلاگ میں کرنے والی تھی، بعض فیصلے بعض جگہ پر، ہر جگہ پر 100% دنیا نہیں ہوتی. کئی جگہ پر آپ کو اس میں خامیاں اور ملتی ہیں. لیکن جو سب سے اچھی بات اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایسے موقع پر کیا اپوزیشن، کیا ریفارم، کیا حکومت، سب ایک پیج پہ کھڑے ہیں، وکٹم کے ساتھ کھڑے ہیں اور وکٹم کے لیے خود آگے بڑھ کر اپیلیں کرنے جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف. یہ بات سب سے زیادہ نوٹسیبل ہے، جس کی مثال آپ کسی اور معاشرے میں اگر دیکھنے جائیں گے. میں نے پہلے کہا کہ ہم جس معاشرے سے ہیں، ہمیں ایسی چیزیں جو ہیں بڑا اپیل کرتی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ خود، اپوزیشن جماعتیں سب ایک پیج پر ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اس وکٹم کو انصاف دلائیں گے. گو کہ وہ لڑکے چھوٹے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو ان کا جرم ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، اس میں سزا بنتی ہے. اب دیکھیں کورٹ آف اپیل میں جاتے ہیں کیا سزا ملتی ہے. لیکن ایک بہت اچھی مثالیں ہمیں دونوں ہی دیکھنے کو ملی ہیں کہ ایک طرف عدالتی فیصلہ ہے تو دوسری طرف پوری عوام اور پوری اپوزیشن جماعتیں، حکومت، سب ایک پیج پہ کھڑی ہیں. یہ جناب ایک انہونی سی قصہ سامنے آیا ہے، انہونا سا فیصلہ بھی ہے اور پھر حکومت کا رسپانس بھی ہے. یہ آپ کے سامنے تھا. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.